ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। Today we are going to start Shri Ramcharitmanas, and you all have heard about this. This is a Ramayana. So you all know the original Ramayana is written in Sanskrit by Rishi Valmiki ji. Then Ramcharitmanas is written by Tulsidas ji. We call him a Goswami Tulsidas or Sant Tulsidas. Or he is also called Abhinav Valmiki or Bhagat Shiromani Tulsidas ji. So these are like different honors have been given to him. He wrote this Ramayana in Avadhi language. Avadhi is a dialect of Hindi. He also authored Hanuman Chalisa, which is very popular all over the world actually. He has written some scriptures in Sanskrit also, in Braj Bhasha also. His guru was Nar Hari Das. And Sant Tulsidas ji spent most of his life in the cities of Banaras and Ayodhya. And even this Ram Leela play, which is very popular in India, when we were all little, it was being played on the theaters, was started by him. So before I tell you a little bit more about his life story, I would like Veena to recite the Ram Stuti. And then I'll go over this summary of this saint's life story today. And if we have time, we'll start with the Ramcharitmanas, but otherwise we might have to start it next week. Okay? So I'll write Veena, please. Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram. Shri Ramchandra Kripalu Bhajaman Haran Bhava Bhaydar Runam. Shri Ramchandra Kripalu Bhajaman Haran Bhava Bhaydar Nav Kanj Lochan कंज मुख कर कंज पज कंजारु श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुणम् श्री राम कंदर्प अग्नि अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम कंदर्प अग्नि अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुता वरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि
नौमि जनक सुतावरम श्रीरामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम् श्रीराम श्रीराम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम् श्रीराम श्रीराम आ सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम आजान भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन वरण भव भय दारुणम् श्रीराम श्रीराम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखलदल गञ्जनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखलदन गञ्जनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजनम् हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख भर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम् श्रीराम श्रीराम Thank you very much, Veena. So beautiful. So let me read this life story of Goswami Tulsidas ji, so that it's good to know about the author who has written such a great scripture and such a long time ago. And in spite of the hurdles he had from the Pandits of his time. So we'll read about it. Let me just go through it and then we can talk about it if we want to have some discussion. So प्रयाग के पास बांदा जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है.
वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीन ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम तुलसी था। संवत 1594, that is like a 1511 ईस्वी, okay, on 11th of August. शुक्ल नवमी के दिन भुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका ढील ढोल 5 वर्ष के बालक का सा था। You remember Vyas ji's son, Shukdev ji? He was born as a toddler also. In fact, he just was born and started walking away into the jungles. इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस संसार से चल बसे। दासी ने, जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जग जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणों का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन करा जाते। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नर हरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उनका नाम राम बोला रखा। So far he didn't even have the name. So राम बोला। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णव के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या ही में रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते, उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सूकर क्षेत्र पहुंचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले गए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर ये अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई।
पीछे पीछे तुलसीदास भी वहां पहुंच गए। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उसे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभुशुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। एंड वी ऑल नो हनुमान जी इज चिरंजीवी। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़े पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातः काल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इससे उन्होंने तोते का रूप धारण कर ये दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की मीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी की उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ बेला था। वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुने थे। वहां से ये काशी चले गए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवितत्व शक्ति का सुफुरन हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। ये घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश किया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साक्षातांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता साम वेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले गए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातः काल श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की।
2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर पंडितों ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडर मल के यहां रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। इसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर ये सम्मति लिख दी। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। So that's what he wrote on it. कविता मंजरी भाति ही राम भ्रमर भूषिता। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक और उपाय सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबके ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक किया। तुलसीदास जी अब अस्सी घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग कर दिया। So this is the life history. So according to those dates sometimes we cannot understand, but he died on 30th of July 1623 BC. So he was 111 years old when he left the body. So this life story of these saints, if we have a faith in it, definitely our faith in God multiplies. But if you want to doubt it,
Sure, it's up to us. How do you want to read it? But we all know that how popular Ramcharitmanas is. There is a lot of devotion, lot of bhakti in it. People sing it. And they say that when wherever the part is going on, recitation of Ramayana is going on, Hanumanji does come over there. Most of the temples, they have a special seat for Hanumanji, wherever their Ramcharitmanas is being recited. So because Sanskrit, sure, in the ancient time, old times, Sanskrit was spoken and written. People knew it. But at this time, when Tulsidas Ji was there, especially in that place where he was born, Avdi Bhasha was spoken and written also. So that's why it's written in Avdi Bhasha. So that it can be available, people can get the benefit of it. If we cannot understand the language, it's no good to us. So we'll go through this Shri Ramcharitmanas. The very first Kand is a Bal Kand. I'm sure you're all familiar with that, Bal Kand. But before even the story of Ramchandraji's started, there's a lot of stutis. And that is a tradition of these sacred books. Remember God, because these scriptures are not written for worldly purpose. These scriptures are written so that we can connect ourselves through devotion with God. So that's the kind of attitude we should have too when we are studying this. So definitely I will be reading some of these shloks and chopais, because that is that's how it's written. Shlok. It's like a doha, chopai, and some shloks also in Sanskrit in here. But I will definitely read the Hindi translation, which all of us can understand. And of course, in this country, we speak more English, so explanation will be in English also. So the very first shlok in Balkand, if you have the books, you can open it. We'll just go through a few of the verses today. He says, Varan naam, arth sangha naam, rasa naam, chand sam api, mangla naam chakartaro vande, vani vinayako. So Goswami Tulsidas Ji is saying, अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी को और गणेश जी को मैं वंदना करता हूं. Okay. Then he says, Bhavani Shankrahu Vande Shraddha Vishwas Rupine Yabhyam Vina na Pashyanti Siddha Swa Anta Satham Ishwaram. श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते. So we need the blessings of God to see God in us also and around us also. Because there's no place where God is not, but somehow we don't see it. So that's why he's saying कि शंकर जी की वंदना, पार्वती जी की वंदना, सरस्वती जी की वंदना, and गणेश जी की वंदना. There are several forms of God, several names of God. That's what he's saying over here, that connect with any one of them. Vande bodhmayam nityam gurum shankar rupinam yam ashrito hi vakro api chandra sarvatra vandyate. ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है. So now he is
saluting his own Guru also. And we read about that he had a Guru, he learned everything from the Guru. So he's doing the Guru's Vandana too. So this is all in Sanskrit. So let's look at the number 4 also. Sita Ram Gungram Punyar Anya Viharino Vande Vishuddh Vigyano Kavishwar Kapishwaraho. श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं. So he is giving a credit to Valmiki ji also, because original text was written by Valmiki ji. We all know that. So he says, I'm saluting कवीश्वर, कवियों में ईश्वर, एंड कपीश्वर हनुमान जी, वानरों में ईश्वर. Just look at the humility in this saint. And that's what we should learn. That's what we need to emulate. उद्धव स्थिति संहार कारिणीम कलेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो अहम राम वल्लभाम. उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले. उत्पत्ति मीन्स creation, sthiti means maintenance, and sanhar is ultimately annihilation. कलेशों के हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं. यन्माया वशवर्ति विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवसुरः यत सत्वाद मृषेव भाति सकलम रजो यथा हेम प्रमा यत पाद पल्लवमेकम ही भव अम्भो थे स्थिति त्रिष्टाम वंदे अहम तम शेष कारण परम राम अख्यम शम हरिम. जिनके माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूं. नाना पुराण निगम आगम समतम यद रामायणे निगतितम कश्चित्यो अपि स्व अंता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति अंजुल मातनोति. अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तरित करता है. I mean, you can see that he was fully equipped with all these languages. He knew how to write Sanskrit, how to write. So those Pandits, they just, it's just like looks like they got jealous that why he is writing in Avadhi. Everything should be written in Sanskrit. So it's not that he didn't know Sanskrit, but Avadhi language he wrote so that common people who are speaking Avadhi language can get the benefit of this scripture. And now, with the next verse, see, these first 7 verses are in Sanskrit, and they are Vandana of all these god and goddesses. But now see, the very first verse, he says, Jo sumirat siddhi hoi, gannayak kari barvadana, karu anugrah soi buddhi, rasi subh gun sadana. So this is a simpler language.
Even though we don't speak Avdi, Avdi is a dialect of Hindi, but maybe some of you can understand Avdi language. But most of us don't speak this language. So that's why Hindi translation will be useful for us. जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं. So जो सुमृत सिद्धि होई, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी, गण नायक और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम मुझ पर कृपा करें. And who is that? Ganesh ji. We all know Ganesh ji has a हाथी का मुख. मूक होई वचाल पंगु, चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवय, सकल कलिमल दहन. जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो. द्रवित हो मीन्स दया करें. We all need his blessings. नील सरोरुह श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करु सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन. जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूरन खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें. कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करियो कृपा मर्दन मयन. जिनकी कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें. वंदौ गुरु पद कंच, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु, वचन रवि कर निकर. मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं. So now there is a Chopai. Chopai is written a little differently. Chopai has 4 small parts to it. Okay, so there's a difference between Doha and Chopai. So Chopai goes like this. Vandau Guru Pad Padam Paraga Surachi Suvas Saras Anuraga Ame Moor Me Churan Charu Saman Sakal Bhav रुज परिवार. मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूं. रज क्या होता है? धूली. ओके, चरणों की रज. जो सुरुचि, दैट मीन्स सुंदर स्वाद, उसको सुरुचि, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है. वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है. व्हाट इज दैट? गुरु के चरणों की धूली, ही सेइंग, इज सो इंपॉर्टेंट. चरणों की धूली. सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकर मलहरने, किए तिलक गुण गण बस करने. वह राज्य सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है. भगत के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है. You can see in each word so much bhakti rasa. श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो पर कासु, बड़े भाग उर आवे जासु. श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है,
जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उधरहि विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई राम चरित मनि मानक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। So these were the chopais. Now there's a doha. So you will see that a combination of doha and chopai, and there's some chants also. So different form of writing. So doha. Next, let's do a couple of dohas, and then we'll put a rest over here, and then start from at this point next Tuesday. जथा सुअंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल मन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुलंजन, नयन अमिये दृग दोष विभंजन, ते ही करी विमल विवेक विलोचन, बरन हूँ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयन अमृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूं। वंदहु प्रथम महेशुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खाने, करूं प्रणाम सप्रेम सुबाने। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। So we'll start at this point next week. So let's do the Shanti mantra also. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.